कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है और ये बात मैं बचपन से सुनती आई हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, बट हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मेरी लाइफ का हमेशा से हिस्सा रहा है। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ा करती थी, सुबह 4 बजे। जब मैं स्कूल में थी तब मैं 4 साढ़े 4 इस टाइम में उठा करती थी, और जब मैं कॉलेज में थी तब मैं 3-4 बजे के टाइम उठा करती थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमेशा से मेरी लाइफ में बहुत इसका इम्पोर्टेंस रहा है। तब मुझे इसके फ़ायदे पता नहीं चलते थे, नज़र नहीं आते थे, बट हाँ कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका फ़ायदा होता क्या था एक्चुअली। बट ब्रह्म मुहूर्त में उठना आफ्टर कॉलेज, आफ्टर मैरिज, वो थोड़े टाइम के लिए मेरी लाइफ से डिलीट हो गया था। बट हाँ, मेरी नींद जो है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे के आसपास खुलती रहती थी, और मैं हमेशा यही सोच रही थी यार इतनी सुबह नींद क्यों खुल गई, मुझे अभी सोना है, मेरी तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है, ऐसा लगता था मुझे। बट ठीक है, वो चलता रहा। बट अभी जब काफ़ी टाइम से मैं आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रही हूँ, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना फिर से स्टार्ट किया, और सुबह 3-4 बजे उठने के लिए मैं कोई अलार्म नहीं लगाती, बिकॉज़ आई बिलीव कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर बहुत अच्छा क्लॉक है, वो हमें टाइम पे उठा देती है। जब हमारी बॉडी की थकावट जब दूर हो जाती है, पूरी हो जाती है हमारी नींद, तो वो अपने आप हमें एक टाइम पे उठा देती है। तो इसलिए मैं कोई अलार्म नहीं लगाती। मेरी बॉडी को पता है कि मुझे 7 साढ़े 7 घंटे की नींद चाहिए। हो सकता है वो किसी के लिए 8 घंटे हो, किसी के लिए 9 घंटे हो, किसी के लिए 6 घंटे हो। तो मेरी बॉडी को 7 साढ़े 7 घंटे की जो नींद चाहिए, तो जैसे ही वो टाइम कवर होता है मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। और इसके लिए मैं अपने आप को कोई फोर्स नहीं करती कि ओके मुझे 5 बजे उठना है, या 4 बजे उठना है, या 3 बजे उठना है, या 6 बजे उठना है, ऐसा मैं कुछ नहीं करती। बट हाँ, एक रूटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए एक रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए एक रूटीन है कि हाँ, इस टाइम पे सो ही जाना है, 8:30-9 o'clock तक हमें सो जाना है, तब फिर वो आराम से अपनी नींद पूरी करके 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग कि आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये भी प्रैक्टिस में आ जाती है। और ये बहुत जल्दी काम करने लगती है कि आपको हाँ किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइम पे सो ही जाओगे और आप टाइम पे उठोगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और दिन की शुरुआत तो हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए, जो कि आपके दिन भर के कामों को पूरा करने में और उस काम में हो रहे स्ट्रगल को ठीक करने में आपकी हेल्प करे। बट आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है व्लॉग करने से, तो ठीक है, बिना किसी विलंब के चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सबसे पहले उठकर आई टेक डीप ब्रेथ इन माई बेड ओनली। मैं अराउंड 20 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत रिफ़्रेश रखता है, और एक छोटा सा मेडिटेशन भी मेडिटेशन जैसा ही है ये। सो आई जस्ट डू इट, देन आई कॉम्ब माई हेयर। मुझे लगता है कि जैसे सुबह सबसे पहले उठकर ब्रेड बनाया जाता है, तो ब्रेड बनाने से पहले अपने बाल बनाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं अपने बाल बनाती हूँ सबसे पहले, और रेश जो है वो मेरे उठने के थोड़े टाइम बाद उठता है, इसलिए मैं ब्रेड तुरंत नहीं बनाती हूँ, मैं कुछ टाइम बाद बनाती हूँ। और उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग वार्म वाटर बनाती हूँ, जिसे डिटॉक्स ड्रिंक कहा जाता है। सो आई मेनली प्रिपेयर 3 काइंड ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या पीना है। तो बट आज मैं बना रही हूँ CCFT। बट जनरली विंटर के टाइम पे मैं ज़्यादा लेमन हनी पीती हूँ, बिकॉज़ मैंने ऐसा पढ़ा है कि नींबू और हनी दोनों ही सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसलिए लेमन हनी पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ विंटर में। बट स्टिल मैंने आज CCFT बनाया है।
और जब तक मेरा CCFT यहाँ पे प्रिपेयर होता है या फिर जब तक मतलब मैं डिटॉक्सिंग के लिए पानी उबालती हूँ, मैं इस टाइम को यूज़ करती हूँ स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इसलिए इस टाइम पे मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ, या फिर मैं अपने डांस स्टेप्स सोच लेती हूँ, या फिर मैं अपने आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कर लेती हूँ। और सुबह सुबह ये बढ़िया सा गर्म पानी पीने के बाद यू कैन नॉट अवॉइड नेचर कॉल्स। तो ये टाइम होता है जब मैं अपना बढ़िया से फ्रेश हो जाती हूँ। And then I make my bed. और फिर आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले आई मसाज माई फेस, हेड एंड नेक, जो कि मुझे बहुत रिलैक्स करता है। लाइक लोग कहेंगे कि सुबह उठने के बाद भी रिलैक्स क्यों करना है अपने आप को, बट मैं कहूँगी कि फेस मसाज करने से सुबह भी अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम है तो इस तरह से फेस मसाज या नेक मसाज करने से वो दिन भर बहुत एनर्जेटिक रखती है। और जो भी मसल्स में स्ट्रेस हुआ रहता है रात को इधर सोने से, तो दैट्स व्हाट आई फील कि वो बहुत मतलब हेल्प करती है हमें रिजुनेट करने में। एंड आफ्टर मसाज मैं थोड़ा सा ओम चैंटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही, बहुत पहले से ही मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। आई नो मेरा फेस देख के ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, बट ऐसा है, मैं करती हूँ। इसके पहले जब हम लोग रेंट पे रहते थे 2-2.5 साल पहले, तब वहाँ पे ही एक जिम था, तो वहाँ पे मैं जाती थी। हम लोग रिश और मैं दोनों जाते थे, रोज़ सुबह करते थे। बट जब हमने ये घर खरीदा और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में कोई भी जिम नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी छोड़ा एक्सरसाइज करना। और जो भी थोड़ा मोड़ा योगा मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता योगा, बिकॉज उसमें आपका ब्रीदिंग सिस्टम बहुत मतलब मायने रखता है। तो जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं करती हूँ, और साथ ही मैं थोड़ा बहुत सीखती भी रहती हूँ कि किसी चीज़ को कैसे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। बट काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि गलत कर देने की वजह से थोड़ा सा मतलब झेलना भी पड़ जाता है। और मैंने काफ़ी बार झेला हुआ है गलत तरीके से योगा करने से, इसलिए मैंने बहुत कुछ चीज़ें से चूज़ कर ली हैं कि हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, मैं इसे बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो वो एक्सरसाइजेज़ मैंने निकाली हैं अपने लिए, और मैं भी वही करती हूँ। बाकी हाँ, इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं कहीं से बढ़िया से योगा वगैरह भी सीखूँ। और आफ्टर एक्सरसाइज मैं थोड़ा सा यानी कि 15-20 मिनट का रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले एवोकाडो खाती हूँ, क्योंकि
सबसे पहले आपका जो ब्रेकफास्ट है, मतलब आप फास्ट को जो ब्रेक कर रहे हो, जो बोला जाता है, वो किसी बढ़िया ही सूदिंग सी मील के साथ करना चाहिए या फिर किसी फ्रूट के साथ करना चाहिए। तो इसमें भी मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लगा कि एवोकेडो बहुत ही अच्छा फ्रूट है, क्योंकि मुझे हैवी ब्रेकफास्ट करना पसंद है। और हैवी में सबसे ज़्यादा हैवी जो है मेरे ब्रेकफास्ट में वो मिल्क रहता है, और मिल्क के साथ हमेशा किसी स्वीट फ्रूट्स को ही मिक्स कर सकते हैं। हमें मिल्क के साथ बनाना भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो बट एवोकेडो मिक्स कर सकते हैं, और एवोकेडो को टोस्ट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इसलिए मैंने एवोकेडो को चूज़ किया, क्योंकि एवोकेडो इज़ वन ऑफ द फ्रूट जिसको हम मिल्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी फ्रूट खाओगे तो आपको एटलीस्ट मतलब 1-1.5 घंटे का आपको वेट करना होगा मिल्क पीने के लिए, और उतना टाइम मतलब वेट में नहीं कर सकती है ब्रेकफास्ट के लिए। सो दैट्स व्हाई आई ईट एवोकेडो एंड देन ब्रेड, और मैं मिल्क और ओट्स लेती हूँ। एंड हाँ, मैंने वो कॉर्नफ्लेक्स खाना भी बंद कर दिया है, और मैंने मतलब अभी सोचा है कि उसे नहीं खाऊंगी, और मैंने उसे ओट्स के साथ भी रिप्लेस किया है। अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी तक सनराइज नहीं हुई है, और आज क्लाउडी भी कर रखा है। और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं अपना डांस करूँगी, डांस प्रैक्टिस। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करती हूँ फॉर माई डांस प्रैक्टिस। और इस टाइम ये जो बीच में 30 मिनट्स है, उस टाइम पे मैं या तो घर का जो छोटा मोटा काम होता है वो कर लेती हूँ, किचन का जो काम होता है वो कर लेती हूँ, या फिर कोई क्लीनिंग वगैरह छोटी मोटी कुछ करनी होती है मैं वो कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही, मतलब 5-10 मिनट के बाद ही मैं डांस करती थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं अभी 30 मिनट्स का वेट करती हूँ, और उस टाइम पे मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। और डांस प्रैक्टिस इज़ समथिंग जो कि मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहती। लाइक कई बार ऐसा होता है कि वो आलस जो है वो घेरे हुए रहती है और बोलते रहती है कि नहीं यार जाने दो, आज डांस प्रैक्टिस नहीं करो। बट मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नहीं, मुझे डांस प्रैक्टिस करना है। बताओ मुझे डांस प्रैक्टिस करके कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस प्रैक्टिस करके। मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो नहीं, चलो डांस करने को। तो दैट्स हाउ आई डू, दैट्स हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ कि चलो डांस करो। और जिसे मैं डांस प्रैक्टिस नहीं करती हूँ फॉर वॉट एवर रीज़न, तो मतलब मेरा थोड़ा सा जो मूड है वो थोड़ा कुछ अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने साथ कि दिस इज़ समथिंग मुझे मतलब करना ही है। हाँ, बट कई बार हो जाता है ऐसा, या तो बहुत काम होता है या टाइम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया, लाइक 9, 9:30 ऐसे बज गए हैं सुबह के, और टाइम मतलब निकल गया है, तो फिर मतलब मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि ओके चलो आज रहने देते हैं डांस प्रैक्टिस। बट अदरवाइज़ रोज़, मतलब मुझे डांस प्रैक्टिस रोज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई नेवर स्किप डांस प्रैक्टिस। और डांस प्रैक्टिस के बाद ये जो टाइम होता है मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और इस टाइम पे ही मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ। मैं अपना जो भी सोशल मीडिया तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट थोड़ा सा देख लेती हूँ, और यूट्यूब पे कुछ बढ़िया सी वीडियोज़ देख लेती हूँ, या फिर अगर मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना होता है तो इस टाइम पे करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ, बहुत कम, जब कुछ एकदम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती है तब। अदरवाइज़ मैं अपने सारे काम करके ही अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ, या फिर मैं रात में अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ। और एक बढ़िया सा रेस्ट लेने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पास कुछ और काम है या नहीं, लाइक झाड़ू पोछा, क्लीनिंग,
पौधों को पानी देना, तो वो सब काम मैं चेक कर लेती हूँ। बट यहाँ पे एवरीडे मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, बिकॉज़ उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हफ्ते में 2-3 बार भी क्लीनिंग करना बहुत है। तो आज मुझे कोई काम नहीं था, तो इसलिए सारा चीज़ करके आई गो फॉर शॉवर, और शॉवर के बाद इट्स पूजा टाइम। और ऐसे ही होती है मेरी सुबह की रूटीन। और मैं कभी भी किसी काम के लिए भागती नहीं हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मैं ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं करती। मैं बिल्कुल भागना मुझे पसंद नहीं है। और आई थिंक कि दैट्स द वर्स्ट थिंग वी ह्यूमंस डू, भागते रहना, एकदम भागते रहना, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। लाइक आज की बात है, जब व्लॉग करते करते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि शूट भी करना था और साथ में सारी चीज़ें भी करनी थी, तो कुछ ना कुछ स्किप होना ही था। तो जैसे आज मुझे जो सब्ज़ी बनानी थी वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने बोला वैसे भी व्लॉग में बहुत सारा सब्ज़ी बनाने का जाता ही रहता है, तो आज वो स्किप कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जाके वो सिंपल सी आलू फ्राई करके भी खाना है। तो लाइक वही एक चीज़ें होती है जो हमें समझना होता है कि ओके वी कैन स्किप दिस। तो जैसे मैंने दाल बना लिया, अब लेफ़्ट ओवर बचा ही हुआ है थोड़ी सी सब्ज़ी, तो वो इनफ है। बट हाँ, फ्रेश कुछ होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट आलू फ्राई करके खा लेंगे। तो बस ऐसे ही होता है सुबह की मेरी शुरुआत। और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अच्छा सुबह 3-4 बजे उठ के दिन को क्या नींद नहीं आती होगी क्या, दिन को मैं क्या करती होंगी, कैसे करती होंगी, दोपहर में, शाम में। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा आफ्टरनून व्लॉग देखना होगा, जो कि आएगा बहुत जल्दी आएगा। आई नो कि बहुत लोगों को शायद ये लगेगा कि जो मैं 3-4 बजे उठने की बात कर रही हूँ ये शायद फेक होगा, मतलब मैं झूठ बोल रही होंगी ये वो, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिकॉज़ बहुत लोग हैं ऐसा, जब मैं जिन्हें बताती हूँ, क्योंकि आई वेक अप एट मतलब 4 o'clock में मैं उठ जाती हूँ, या 3 o'clock में भी कभी कभी उठ जाती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा, मतलब थोड़ा सा जो होता है ना एक मजाक उड़ाने जैसा, वैसा कुछ होता है। जो एक्चुअली में ये सब कर रहा है वो बेकार में झूठ नहीं बोलेगा, वो वाकई में 4 बजे उठता होगा, 5 बजे उठता होगा। बिकॉज वो लोग बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस करें, स्पेशली व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो कोई भी इस तरह का मजाक नहीं करता है कि वो 3-4 बजे उठता है एक्चुअली बोल के। तो दिस इज़ माई रियल मॉर्निंग रूटीन, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन क्या है। आप लोग भी ऐसे ही सुबह 3-4-5 बजे उठ जाते हैं, या फिर कितने बजे उठते हैं, सुबह सुबह क्या करना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि हाँ, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोग भी जब 3-4 बजे उठने की प्रैक्टिस, मतलब 4-5 बजे उठने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो नहीं कर पा रहे होंगे, तो शायद इस व्लॉग से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मिलते हैं जल्द ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।